मैंने सीखा है समुद्र से जीने का सलीका, चुपचाप से रहना और अपने मौज में बहना। तो सो लवली सो गुड इवनिंग lovely students, this is Muin. Welcome to my channel, and I came here for teach you. Today topic is HDD या फिर हार्ड डिस्क। और अपन ने DC फर्स्ट सेमेस्टर का अपन पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया? अपन ने ये पढ़ लिया था तो कि एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है, उसकी तुलना क्या होती है, अपन ने उसकी विशेषताएं भी पढ़ ली थी। अब अपन बात कर लेते हैं इन चीज़ों को। और पढ़ना है अपन को अभी क्या पढ़ना है? हार्ड डिस्क पढ़ना है, SSD पढ़ना है, USB चुंबकीय टैप डिस्क है, ये सब अपन को भी पढ़ना है। तो अपन यहाँ पढ़ लेते हैं क्या हार्ड डिस्क क्या होती है। तो देखिए, हार्ड डिस्क आपको ये दिखाई दे रही है, ये कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी है, या फिर इसको बाहरी डिवाइस भी बोला जाता है। ठीक, तो क्या होता है देखिए, हार्ड डिस्क ड्राइव HDD, जिसे हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव या फिर फिक्स्ड डिस्क भी कहते हैं। फिक्स्ड डिस्क मतलब ये फिक्स है, कितनी मेमोरी इसमें भरी जा सकती है, इससे ज़्यादा मेमोरी इसमें नहीं भरी जा पाएगी। ठीक, तो ये फिक्स मेमोरी भी है। ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस है। इसका उपयोग डेटा को स्थायी तरीके से स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये किस टाइप की डिवाइस है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्टोरेज डिवाइस है, जिसका उपयोग डेटा को स्थायी तरीके से स्टोर करने के लिए किया जाता है। जानकारी संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली सभी ड्राइव और अन्य डिवाइस कंप्यूटर में से स्वतंत्र हैं। हार्डवेयर का यह टुकड़ा किसी भी समय कंप्यूटर से कनेक्ट भी हो सकता है और नहीं भी। ठीक है, मतलब हार्ड डिस्क को कंप्यूटर के को कभी कभी कनेक्ट भी कर देते हैं और नहीं भी करो, ये मतलब नहीं है कि हार्ड डिस्क से कनेक्ट ही रहे। उदाहरण के लिए लैपटॉप में एक हार्ड ड्राइव होती है जो किसी भी जानकारी को स्थायी रूप से संग्रहित कर सकती है। इस ड्राइव की क्षमता 500 गीगाबाइट, 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट्स आदि हो सकती है। बहुत सारी बड़ी बड़ी होती हैं, अलग अलग कैपेसिटी की क्षमता की आती हैं, कितनी भी बड़ी हो सकती हैं। महत्वपूर्ण भंडारण के उद्देश्य से बाहरी हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसे HDD भी कहा जाता है, ठीक है, इसका उपयोग इन दिनों बड़ी संख्या में व्यक्तियों के बीच आम बात या आम डिवाइस पर अतिरिक्त जानकारी के लिए किया जाता है। ठीक है, अब अपन को ये समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत सारी ये जानकारी आपने HDD के बारे में प्राप्त कर ली है। आप इतना ही लिखे आएंगे और चित्र बनाए आएंगे तो आपका काम हो जाएगा। और हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क का अच्छे से आप गूगल पे से एक डायग्राम निकाल लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आप एग्ज़ाम में बना के आ पाएंगे। एग्ज़ाम में आप हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क आता है क्वेश्चन, तो आपको उसमें चित्र बनाना पड़ेगा। आप चित्र ये वाला नहीं चलेगा वहाँ पे। ठीक, आप यहाँ पर ढूंढ लीजिएगा। क्या मैं बना रहा था जब, तो टाइम नहीं मिला, तो इसलिए मैंने वो ऐड नहीं कर पाया, इसलिए ये वाला ऐड हो गया। ठीक है, तो अगर मुझे मिल जाएंगे वो वाले, या मैंने टाइम मिला तो मैं निकाल के फिर उन पर अलग एक वीडियो बनाऊंगा फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क पर चित्र के साथ। ठीक, या आप ढूंढ लें और चित्र बना लें। अगला बात आती है अब किसकी? SSD की। अब ये हार्ड डिस्क का ही एक भाग होता है, मतलब हार्ड डिस्क का ही एक हार्ड डिस्क जैसा ही एक भाग होता है। ठीक, बस ये SSD होता है तो इसका नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव हो जाता है। ये क्या हो जाता है, अगर आप हार्ड डिस्क की जगह SSD लगाएंगे तो ये कम जगह घेरेगी, स्पीड बढ़ाएगी कंप्यूटर की, और कैपेसिटर भी, इसकी क्षमता भी ज़्यादा होती है। इसकी जो प्रोसेसिंग करने की जो क्षमता होती है, डाटा को लेना फिर डाटा को भेजना, इसकी इसमें भी ये ज़्यादा होती है। तो शब्द सॉलिड स्टेट ड्राइव एक प्रकार का क्या है? गैर वाष्पशील स्टोरेज डिवाइस है को संदर्भित करता है, जिसे SDD के रूप में जाना जाता है। SDDS मेमोरी के रूप में एकीकृत सर्किट असेंबली का उपयोग करके डेटा को निश्चित काल तक संग्रहित करते हैं। मतलब एकीकृत सर्किट मतलब क्या होता है, आपका जो जिसमें ये लगा रहता है, जैसे कि आपका जो मदरबोर्ड होता है उसमें लगा रहता है ये, उसमें ये अनिश्चित काल तक क्या कर सकता है? डाटा को संग्रहित कर सकता है। SSD तेज़ी से HDD की जगह ले रही है क्योंकि ये तेज़ है। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना आपको, ये कैसी है? ये तेज़ है, ये छोटी है, ये अधिक टिकाऊ भी है। ठीक, इसलिए इसको SSD की जगह इसको यूज़ ज़्यादा किया जा रहा है।
अब आ जाते हैं अपन USB पे। तो इसका पूरा नाम क्या है, इसका USB फ्लैश ड्राइव इसका पूरा नाम है। तो देखिए क्या है कि USB के माध्यम से कंप्यूटर में जुड़ा एक फ्लैश ड्राइव एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है, जिसका अर्थ है इसमें कोई भी चलाने वाला भाग नहीं होता। इसमें क्या नहीं होता, इसमें कोई भी चलाने वाला भाग नहीं होता। जानकारी को लाखों छोटे गेटों के उपयोग के माध्यम से USB फ्लैश ड्राइव में डिजिटल रूप से संग्रहित किया जाता है, जिसमें से प्रत्येक का मान 0 या 1 हो सकता है। गेट मतलब होता है यहाँ पर एक कैपेसिटर लगे होते हैं, जिसमें मान क्या होता है, 1 मान होगा मतलब 0 मान होगा या फिर 1 होगा। 1 मतलब कि होता है यहाँ पर ऑन और 0 का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, इसे दूसरे तरीके से कहें तो ये हार्डवेयर का एक टुकड़ा है जिसका उपयोग जानकारी संग्रहित करने के उद्देश्य से किया जाता है। इस उत्पाद में एक फ्लैश मेमोरी और एक एकीकृत यूनिवर्सल सीरियल बस इंटरफेस दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ये दोनों इसका इंटरफेस शामिल है। मतलब जो इंटरफेस दिख रहा है ना इसके USB के, यहाँ पर चित्र नहीं लगा पाया, USB के जो चित्र है ना वो एक से ही है, चाहे आप फ्लैश ड्राइव हो चाहे USB हो। ठीक है, अब ये डाटा क्या करती है, संग्रहित कर लेती है। इसे दूसरे तरीके से हार्डवेयर का क्या कह सकते हैं, दूसरा एक रूप कह सकते हैं, क्योंकि ये भी डाटा को स्थिर कर रही है, वो भी डाटा को स्थिर करती है, मतलब कि स्टोर करती है। ठीक है, उसके बाद आता है कि USB फ्लैश ड्राइव अपने छोटे आकार और पॉकेट फ्रेंडली डिज़ाइन के कारण पारंपरिक का ड्राइव की तुलना में अधिक पोर्टेबल है। मतलब लोग इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, पॉकेट में जाती है, छोटी छोटी सी, कहीं भी इसको रख सकते हैं, जो जेब में आसानी से संभालने और भंडारण की अनुमति देता है। यह इंगित करता है कि आप सारी जानकारी USB फ्लैश ड्राइव पर संग्रहित कर सकते हैं और इसे अपनी जेब में भी रख सकते हैं। ठीक है, आप पूरा डाटा क्या कर सकते हैं, इसमें रख सकते हैं और इसे आप अपनी जेब में रख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपन अगली मेमोरी पर, कौन सी है, मैग्नेटिक टैप। तो मैग्नेटिक टैप क्या होती है, मैग्नेटिक मतलब क्या हो गया आपका चुंबक, और टैप मतलब हो गया जैसे अपन सीडीओ में देखा है आप लोगों ने, जैसे आपने पुराने डैग या CD वगैरह देखी हो जिसमें रील होती थी, ये वही है मैग्नेटिक टैप। तो यह ऑडियो टैप के समान है, जैसे आपने कैसेट्स देखी होंगी, एक यहाँ पर कप्पा लगा रहता है, एक यहाँ पर, और ये ऐसी चलती रहती है कैसेट्स, यहाँ पर ये होता है बीच में। ठीक है, ये ऐसी घूमती रहती है, ये इस पे लपेटता जाएगा पूरा, फिर अब यहाँ से जाएगा, ये खोल रहा है और यहाँ पे लपेट रहा है ऐसा, फिर अब यहाँ से खोलेगा तो यहाँ पे लपटाएगा। तो ये क्या होती थी, कैसेट्स होती थी इस टाइप की, आपने अगर देखी हो तो। ठीक है, तो ये समान है, इसमें चुंबकीय सामग्री से लेपित प्लास्टिक की पट्टी होती है। डेटा को विद्युत धारा के रूप में चुंबकीय सामग्री पर एनकोडेड किया जाता है। चालन अवस्था मतलब क्या होता है, ऑन होता है, एक को क्या कहते हैं, ऑन तो दर्शाती है, और गैर चालन मतलब ऑफ या 0 को दर्शाती है। ठीक है, अब देखिए डेटा एनकोडिंग के एक प्रकार को बाइनरी डेटा स्टोरेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाइनरी डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोर जो हो रहा है ना वो किस में हो रहा है, 0 और 1 के रूप में स्टोर हो रहा है। चुंबकीय टैप में बड़ी भंडारण क्षमता होती है और यह सस्ता होता है। ठीक है, ठीक क्या होता है, ज़्यादा आप इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं, और ये क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा मतलब सस्ती होती है, इसलिए यह 60 MB से 24 GB तक डाटा स्टोर कर सकती है। मतलब इतने ही मतलब इस डाटा की आती है, इतनी ही GB की आती है। अब आता है मैग्नेटिक डिस्क, मतलब चुंबकीय डिस्क। अब ये कौन सी होती है, ये देख लीजिए आप कि ये डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज मीडिया है जो बहुत तेज़ डेटा एक्सेस की अनुमति देते हैं, क्योंकि किसी विशिष्ट डेटा तक पहुंचने के लिए पिछले डेटा से गुजरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस में चुंबकीय स्याही से लेपित प्लास्टिक सामग्री की एक गोल डिस्क होती है जिस पर डेटा एनकोडेड किया जाता है। ठीक, आपने ये देखा होगा, यहाँ पर ऐसी गोल टाइप की एक यहाँ पर एक वो होती है, डिस्क होती है, और इस पर क्या होता है, यहाँ पर चुंबक टाइप का यहाँ पर लगी होती है, इसमें चमक टाइप का दिखता है। उसमें क्या होता है, यहाँ पर डाटा को स्टोर कर लेते हैं, और ये डाटा जो जब आप इसको प्ले करते हैं तो ये आपको वहाँ पर दिखाई देता है। ठीक,
तो चुंबकीय डिस्क आमतौर पर कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है। कौन? चुंबकीय डिस्क। ठीक है, चुंबकीय डिस्क होती है एक तो फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, विंचेस्टर डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। ठीक, तो अपन ने दो तो पढ़ ली ना, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क पढ़ ली। अब अपन पढ़ लेते हैं यहाँ पर विंचेस्टर डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। तो ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है? देखिए, ये होती है ऑप्टिकल डिस्क। लेज़र बीम द्वारा डेटा को ऑप्टिकल डिस्क से पढ़ा जाता है। ठीक है, लेज़र बीम के द्वारा। यहाँ क्या किया गया है, ये जो दिख रहा है ना, ये लेज़र है, लेज़र की जो बीम है यहाँ पर, ठीक है, तरंग है ये लेज़र की, और ये इसके माध्यम से ये क्या करते हैं, डेटा को पढ़ और लिखा जा सकता है। ये डिस्क जीबी में बड़ी मात्रा में डेटा रख सकती हैं। सीडी रोम और वोम राइट वंस रीड ओनली या फिर इरेजिबल ऑप्टिकल डिस्क के रूप में उपलब्ध है। ठीक है, सीडी रोम पर डेटा को एक बार संग्रहित किया जा सकता है और केवल पढ़ने के लिए बनाया जा सकता है। ठीक, इन्हें रीड ओनली मेमोरी वाली कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है। इसमें 600 MB से 1 GB तक का डाटा स्टोर किया जा सकता है। सीडी रोम एक क्या होती है? रैम होती है। ठीक है, एक होती है रोम। से पढ़ने के लिए सीडी रोम में प्लेयर नामक एक कवर लगाया जाता है। ये उपयोग वहाँ पर एक रजिस्टर लगाया जाता है, जिससे क्या होता है कि ये आपकी जो डिस्क लगी है वो पढ़ने लायक बन जाती है। उससे आप क्या कर सकते हैं, डाटा पढ़ सकते हैं। आपने सुना यहाँ पर सीडी रोम पर डेटा को एक बार संग्रहित किया जा सकता है और केवल पढ़ने के लिए बनाया जा सकता है। इन्हें रीड ओनली मेमोरी या मेमोरी या कम्पैक्ट डिस्क भी कहा जाता है। इसमें 600 MB से 1 GB तक डाटा स्टोर किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, मतलब ऊपर से यहाँ पर नीचे की ओर आप आओगे तो गति बढ़ती जाएगी। देखिए, सीपीयू रजिस्टर में कम होती है, कैश मेमोरी मैग्नेटिक डिस्क में भी कम होती है, फिर ऑप्टिकल डिस्क में बढ़ गई, फिर मैग्नेटिक टेप में और बढ़ जाती है। इस टाइप से बढ़ जाती है। अब आती है विंचेस्टर डिस्क, जो आपकी यहाँ पर ये डिस्क थी ना, भी कौन सी वाली आपकी ऑप्टिकल डिस्क थी, उसी टाइप की आपकी कौन सी एक डिस्क और होती है, इसको कहते हैं विंचेस्टर डिस्क। विंचेस्टर डिस्क तो हार्ड ड्राइव के लिए एक शब्द है विंचेस्टर शब्द। IBM द्वारा विकसित एक प्रारंभिक प्रकार का एक डिस्क ड्राइव से आया है, जिसमें 30 MB का निश्चित भंडारण और 30 MB का हटाने योग्य भंडारण था। मतलब 30 MB आप स्टोर कर सकते हो और 30 MB को आप हटा सकते हो। इसलिए इसके आविष्कारकों ने इसकी 30 बाय 30 राइफल के सम्मान में इसे विंचेस्टर कहा है। ठीक है, विंचेस्टर क्या है? सम्मान में कहा है कि ये 30 बाय 30 आविष्कार इसको हटा सकते हैं। हालांकि आधुनिक डिस्क ड्राइव तेज़ है और अधिक डेटा रखती है, लेकिन बुनियादी तकनीक वही है, इसलिए इसे विंचेस्टर हार्ड का पर्याप्त बनाया गया है। अब एक और पढ़ लेते हैं अपन जिप ड्राइव। ये आपने देखी होंगी, देखिए जिप ड्राइव आपने अच्छे से देखी होंगी। अब जिप ड्राइव क्या कहलाती है? देखिए, तो 19 के यहाँ पर दशक में मध्य में कौन है? लोमेगा कॉरपोरेशन ने जिप ड्राइव की शुरुआत की। किसने की? आयोमेगा कॉरपोरेशन ने क्या की? इसकी स्थापना की, मतलब इसकी शुरुआत की। ठीक है, इसकी शुरुआत की। मुख्य रूप से जिप ड्राइव मौजूद सिस्टम में जोड़ने में सक्षम थे, क्योंकि वे एक परिधीय के रूप में उपलब्ध थे। जिप ड्राइव का उपयोग सीमित था क्योंकि यह बहुत महंगा था, जिसे एक लोकप्रिय भंडारण माध्यम बनने से रोकता था। ठीक, तो ये क्या हो गई आपकी हार्ड, मतलब जिप ड्राइव हो गई। अब आती है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क कहलाती है, इस टाइप की होती है फ्लॉपी डिस्क, मतलब ये एक फ्लॉपर बना होता है, ये प्लास्टिक का होता है। यहाँ पर आप कैसेट्स रख सकते हैं, यहाँ से कैसेट रखते हैं, मतलब एक कैसेट्स रखने का, सीडी रखने का एक क्या है, ये कैसेट या सीडी रखने का एक ये तरीका है, और इसमें डाटा ज़्यादा स्टोर नहीं होता। तो अल्टरनेटिवली मतलब वैकल्पिक रूप से फ्लॉपी डिस्क कहा जाता है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्केट एक भंडारण माध्यम है जो कंप्यूटर फाइल
की तरह इलेक्ट्रॉनिकल डेटा रखने में सक्षम है। फ्लॉपी डिस्केट को 1967 में IBM द्वारा हार्ड ड्राइव खरीदने के विकल्प के रूप में बनाया गया था, जो उस समय बेहद क्या थे, महंगे थे, बहुत ही महंगे थे ये पहले। ठीक है, समझ में आया कब बनाया था? 1967 में से बनाया गया। अब आता है चित्र में, मतलब यहाँ पर दिख रहा है कि फ्लॉपी डिस्केट का एक उदाहरण है जो सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले फ्लॉपी डिस्क में से एक है, जो फ्लॉपी डिस्केट में से एक है जो 1.44 MB डेटा संग्रहित करने में सक्षम है। इस डिस्केट को पढ़ने और लिखने के लिए इसे फ्लॉपी ड्राइव में डाला जाता है। अब आता है फ्लॉपी ड्राइव के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। देखिए, प्रारंभिक कंप्यूटरों में CD-ROM या ड्राइव USB नहीं थे। फ्लॉपी डिस्क कंप्यूटर पर एक नया प्रोग्राम स्थापित करने या आपकी जानकारी का बैकअप लेने की एकमात्र तरीका था, और कोई इसका काम नहीं था। यदि प्रोग्राम छोटा था तो 3.5 फ्लॉपी डिस्क के लिए 1.4 MB से कम, तो इसे एक फ्लॉपी डिस्क से स्थापित किया जा सकता था। हालांकि क्योंकि अधिकांश प्रोग्राम 1.44 MB में से बड़े थे, तो आमतौर पर डिस्केट की आवश्यकता होती थी। किसकी? डिस्केट की होती थी। तो उदाहरण के लिए डिस्केट संस्करण विंडोज़ 95, ठीक है, या फिर 13 DMF डिस्केट पर आया था और एक समय में डिस्केट स्थापित किया गया था। फ्लॉपी डिस्क भी उपयोगकर्ता के लिए अपनी फाइलों को संग्रहित करने और उनका बैकअप लेने के लिए एक सामान्य स्थान था। उदाहरण, ठीक है, जो लोग क्या करते थे, फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल डाटा को स्टोर करने और उसे बैकअप लेने के लिए इसका उपयोग आज भी किया जाता है। तो उदाहरण के लिए MS वर्ड प्रोसेसिंग फाइल को फ्लॉपी डिस्क पर कॉपी किया जा सकता है और दूसरे कंप्यूटर पर खोला जा सकता है, बैकअप के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपनी ये कंप्यूटर की जो मेमोरी वाला टॉपिक थे ये सारे ख़त्म हो गए हैं। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को लाइक करें, और जो नहीं आया वो कमेंट करें। ठीक है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।